हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो हम लोग ईडीटीए एनालिसिस से ईडीटी एनालिसिस बताएंगे। इसके पहले मैं इसके आपके न्यूमेरिकल बता चुकी हूँ ऑलरेडी, लेकिन ये थ्योरी पर्पस से है। ईडीटी एनालिसिस मीन्स कॉम्प्लेक्सो मैट्रिक टाइट्रेशन भी बोलते हैं इसको। अब क्यों बोलते हैं ये मैं बताती हूँ। तो ईडीटी है एनालिसिस, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है बस। बट एसिटिक एसिड जो है वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल होता है। इसका जो डाई सोडियम सॉल्ट होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, तो उसका हम लोग क्या बना लेते हैं, एक सोल्यूशन बना लेते हैं। तो ये जो मेथड है वो हार्डनेस रिमूविंग मेथड है। तो जो हार्डनेस थी, अभी मैं बहुत बार आप लोग को हार्डनेस बता चुकी हूँ। तो जो पानी को जनरली क्या करती है, हार्ड कर देती है। हार्ड होने की वजह से वाटर में जो कि साबुन है वो रिएक्शन नहीं कर पाता है। तो ऐसे वाटर में जो हार्डनेस है उसको हमको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए केमिकली इस मेथड का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इससे टेम्परेरी और परमानेंट दोनों हार्डनेस रिमूव हो सकती है। तो ये भी टाइट्रेशन बेस है। इसके लिए भी हमें टाइट्रेशन करने के लिए कुछ केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले इसका अपन बेसिक प्रिंसिपल देख लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो इथाइलिन डायमीन, इसका फॉर्मूला है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 N और ये CH2COOH 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 CH2COOH, ये थाइलिन हो गया। इथाइलिन डायमीन, ये एमीन है 1 2, और 4 क्या लगा है, एसिटिक एसिड। तो 1 2 3 4, तो टेट्रा एसिटिक एसिड। तो इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया इसका। ये सिंपल स्ट्रक्चर है, इसका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा CH2N, ये CH2COO, ये सब पर अगर H अगर पानी के अंदर अपन तो रिप्लेस हो जाएंगे यहाँ से। ये COOH और COOH था यहाँ पर, तो यहाँ और यहाँ ये माइनस चार्ज है, तो यहाँ हम लोग Na और Na। तो ये डाई सोडियम क्या हो गया, ये सॉल्ट हो गया। तो इथाइलिन डाई एसिटेट डाई सोडियम सॉल्ट, इसका क्या हो गया, आपका केमिकल नेम हो गया। तो ये इसका यूज़ हम लोग करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व कर लेते हैं। वही N/20 N/30 N/40 का हम लोग सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन अपन को क्या चाहिए, EDTA सॉल्यूशन चाहिए इस प्रैक्टिकल को करने के लिए। सेकंड हमें क्या चाहिए, सैम्पल वाटर चाहिए जिसके अंदर क्या है, हार्डनेस है। तो सैम्पल वाटर, ये ऑलरेडी क्या होगा, हार्ड होगा। नेक्स्ट हमको चाहिए इसके लिए एक इंडिकेटर, तो EBT, एरियो क्रोम ब्लैक टी। इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू, डार्क ब्लू होता है। इसका जो कलर होता है वो डार्क ब्लू होता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपको जो चाहिए वो है बफर सॉल्यूशन। ये हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड का बफर सॉल्यूशन होगा। इसका जो पीएच हम लोग लेंगे वो होगा 10 pH का, क्योंकि जब रिएक्शन होती है तो किसी भी टाइप की एसिडिक और अल्कलाइन रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, इसलिए बफर हम लोग फिक्स कर लेते हैं। कितना हो जाता है, 10 pH बफर का हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं। नेक्स्ट 5, इसमें एक एडिशनल चीज़ लेते हैं हम लोग। जैसे न्यूमेरिकल मैंने अभी आपको बताया थे बीच में कि आपको एक को स्टैंडर्डाइजेशन करना है, EDTA का एक सॉल्यूशन आपको बनाना है EDTA के लिए, है ना। तो वो जो सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं वो लैब में ऑलरेडी हमको प्रिपेयर करना पड़ता है। हमारे पास जो भी हार्डनेस है, किसी भी हार्डनेस को अगर हम लोग डिज़ोल्व करेंगे तो ऑलरेडी हार्ड वाटर बन जाएगा। लेकिन हम लोग स्पेशली क्या लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं। पानी के अंदर जब उसको डिज़ोल्व करेंगे, मतलब सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिज़ोल्व करेंगे, तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है। तो ये ऑलरेडी हार्ड है जो कि हमने किया हुआ है। तो ये एक क्या हो गया, नॉन सॉल्यूशन हो गया। और ये वाला जो सॉल्यूशन है वो
अननोन सॉल्यूशन है, कितनी हार्ड इसके अंदर कितनी हार्डनेस है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन इसके अंदर हमने ऐड किया तो हमें पता है कि हार्डनेस तो होगी। तो इतने हमें क्या चाहिए, केमिकल्स चाहिए। अब जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी मैं बता दूं आपको। अब हम लोग वही करेंगे, ब्यूरेट लेंगे जैसे अभी अपन ने एल्कलिनिटी के लिए लिया था। ये जो ब्यूरेट है दोनों तरफ से क्या है, ओपनेबल यूनिट है, ठीक है। यहाँ पर हमने 50 ml के लिए लिया है, यहाँ EDTA सॉल्यूशन ले लिया। EDTA सॉल्यूशन किससे बना है, डाई सोडियम सॉल्ट से बना हुआ, ओके। फिर यहाँ पर क्या ले लेंगे, कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, ठीक। तो ये कॉनिकल फ्लास्क है। अब जितने ml लेना है आप 10 से लेकर 50 100 ml तक, जितना भी आपका मन करे उतना सैंपल आप ले सकते हैं। लेकिन केमिकल की क्वांटिटी का ध्यान रखें कि आप अगर 50 ml आपने सैंपल वाटर लिया है तो आपको 1 ड्रॉप क्या करना है, उसमें क्या मिक्स करना है, 1 ml बफर सॉल्यूशन मिक्स करना है और 1 ड्रॉप EBT। और अगर आपने 100 लिया है तो फिर क्या हो जाएगा आपका 2 ml और 2 ड्रॉप्स। तो ऐसे क्वांटिटी इंक्रीज करते चले जाएंगे हम लोग। ऐसे नहीं कि अपन ने कि 10 ml के लिए भी उतना ले लिया, 20 के ml के लिए भी उतना ले लिया। तो ये भी अपन कितने से करेंगे, 50 ml। इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं सैम्पल से ही बता रही हूँ क्योंकि जो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर वाली जो प्रोसीजर है वो आप लोग न्यूमेरिकल पर्पज से अपन लोग करते हैं। तो अभी मैं सैम्पल वाटर कि आप सैम्पल वाटर में हार्डनेस को कैसे कैलकुलेट करोगे, ओके। तो ये मैंने ले लिया है 50 ml सैम्पल वाटर। सैम्पल वाटर आपके घर से आया हो, कहीं लैब में आया है, मतलब ये कैसा है, इसमें अंदर प्रॉब्लम है, तभी अपन क्या कर रहे हैं, इसको एनालाइज कर रहे हैं, ओके। तो आपने क्या करा है, 50 ml सैम्पल वाटर लिया है, 1 ml इसमें क्या कर दिया है, बफर सॉल्यूशन ले लिया, ओके। तो 1 ml बफर सॉल्यूशन, तो अपन कैसे बोलेंगे, पिपेट आउट या ट्रांसफर 50 ml ऑफ द सैम्पल वाटर इन 250 ml ऑफ द कॉनिकल फ्लास्क। फिर आप क्या बोलेंगे, फिर ऐड 1 ml ऑफ द बफर सॉल्यूशन, फिर अगेन लिखेंगे उसमें ऐड 1 ड्रॉप ऑफ द EBT सॉल्यूशन। फिर क्या बोलेंगे उसको हम, टाइट्रेट द सॉल्यूशन मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ, मतलब विद द हेल्प ऑफ ब्यूरेट। ये ब्यूरेट में जो हमारा EDTA है, विद द ब्यूरेट फ्रॉम दी किससे, मतलब जो बिगनिंग ऑफ द, मतलब जो ब्यूरेट है, ब्यूरेट में आपने कितना 50 ml क्या लिया है, EDTA लिया है। तो आपने बता दिया कि हमने ऐसा सा किया है। अब जैसे ही आपने क्या करा है, पहले मैं पूरी क्लियर पिक्चर बता दूं आपको, फिर इसके बाद अपन क्या जो मिक्सचर चेंज आएगा वो क्या, जैसे ही आपने क्या करा है 1 ड्रॉप EBT ऐड किया है, वैसे ही क्या होगा, इस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, ओके। तो सॉल्यूशन का कलर चेंज होने के लिए कुछ रिएक्शंस होती है। सपोज जो वाटर है, वाटर में या तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम कुछ भी हो सकता है केटाइन के फॉर्म में, मतलब जो भी केटाइन होगा वो रिएक्शन करेगा इसमें। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है क्या है, यहाँ पर हार्डनेस के फॉर्म में है। तो यहाँ का जो कैल्शियम है वो पानी के अंदर है, भी आपको पता नहीं है। इसमें आपने क्या किया है, ये कॉनिकल है, सपोज कॉनिकल के अंदर कितने 50 ml आपने वाटर लिया था। 50 ml वाटर में ये जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और एल्यूमिनियम कुछ भी हो सकता है। इसमें आपने क्या कर दिया है, EBT ऐड किया है 1 ड्रॉप, ओके। जैसे ही आपने इसको EBT ऐड किया है, इसका कलर कैसा था, EBT का ब्लू कलर। अब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और कैल्शियम EBT या फिर मैग्नीशियम EBT फॉर्म करेगा। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम EBT फॉर्म होगा तो कलर चेंज हो जाएगा। ये कलर चेंज होगा, इसको हम बोलते हैं वाइन रेड कलर, मतलब ब्राउन कलर। अब ये जो ब्राउन कलर है, मतलब ये सॉल्यूशन मिक्सचर है जिसमें ब्राउन कलर आया है, वाइन रेड कलर आया है। इसको हम तब तक इस EDTA से टाइट्रेट करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप जब तक कि ये कलर चेंज ना हो जाए। तो जब चेंज होगा तो रिएक्शन होगी हमारी सेकेंड। जैसे ये कैल्शियम क्या बना था हमारा, EBT, कैल्शियम EBT बना है। अब आप क्या कर रहे हैं, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप EDTA ऐड करते चले जा रहे हैं। तो ये EDT क्या हो जाएगा, यहाँ EBT रिप्लेस होगा और EDT क्या करेगा, इस कैल्शियम को ट्रैप करेगा। तो रिएक्शन जो होगी, मतलब जब कलर चेंज होगा तो कलर आपको पता चल जाएगा एंड पॉइंट पर, या तो लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, मतलब वो डिपेंड करेगा कि कितनी इम्प्यूरिटीज़ उसके अंदर प्रेजेंट है। तो जितनी ज़्यादा इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट होगी जो कलर है उतना ज़्यादा डार्क होगा।
तो यहाँ जो कलर आएगा वो EBT का कलर होगा, मतलब ब्लू कलर। मैंने बताया लाइट हो सकता है, डार्क हो सकता है। और जो रिएक्शन होगी वो कैल्शियम EDTA या फिर कैल्शियम मैग्नीशियम EDTA फॉर्म हो जाएगा। ये बन गया कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड। ओके, तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड में कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा अभी मैं बताती हूँ। जैसे ये आपने लिखा था CH2N, ये N, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके हम डायरेक्शन लिख लेते हैं। ये H, यहाँ हम लोग इसको माइनस चार्ज में रहने देते हैं क्योंकि पानी के अंदर ये क्या हो चले गए हैं, इसके H+ आयन डिज़ोल्व हो गए हैं। और ये CH2COO माइनस, CH2COO माइनस। अब ये माइनस माइनस दिखाई दे रहे हैं आपको, मतलब माइनस चार्ज है। H वहाँ से रिप्लेस हुआ है, कोई भी केटाइन आकर क्या हुआ है इसके ऊपर अटैक, मतलब केटाइन ने क्या किया है इसको, मतलब इसने केटाइन को ट्रैप किया है, मतलब अपनी तरफ क्या कर लिया, इसको खींच लिया। तो केटाइन में क्या हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है क्या करेंगे, उस कैल्शियम या मैग्नीशियम को यहाँ पर बॉन्डेड करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर लेंगे, जो माइनस माइनस चार्ज है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बॉन्डेड हो जाएगा। अब यहाँ पर तो यहाँ का ट्रैप हुआ है, ये तो इसके आयनिक बॉन्ड के कारण हुआ है, लेकिन अब इसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी थे, इधर अपन ने नहीं बताया। यस, यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी बैलेंसी कितनी होती है नाइट्रोजन की 5। तो 3 तो बॉन्डेड हो गया और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेंगे, इसे कोऑर्डिनेट करेंगे, ये ऐसे करके इसको कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो और अच्छे मजबूती से क्या कर लिया इसने, इसको ट्रैप कर लिया। तो अब जो भी हार्डनेस होगी वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो ये वाला जो फॉर्मूला हमने दिया है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड। अब नेक्स्ट इसका जो कैलकुलेशन होगा और ऑब्जर्वेशन टेबल होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ऑल दी बेस्ट।